डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम DRDO बोलते हैं, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आज हम इसी की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू CSIR नेट अड्डा 24/7। आई एम मेघना श्रीवास्तवा। अब यहाँ पर जो DRDO की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है, इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया है इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ बताई है कि यहाँ पर जो ये पोस्ट है ये सिर्फ आपका एक वॉक इन इंटरव्यू है। आपको सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको ये पोस्ट जो है वो ऑफर हो सकती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि DRDO एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि कौन कौन से पोस्ट आए हैं, तो यहाँ पर टाइप ऑफ फेलोशिप लिखी है। टाइप ऑफ फेलोशिप में सबसे पहला लिखा है जूनियर रिसर्च फेलो, और सब्जेक्ट यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। नंबर ऑफ फेलोशिप जो है वो टोटल नंबर ऑफ 2 है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा है यहाँ पर, आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, BE यानी बीटेक, BE बीटेक हो सकती है। नेट या गेट का स्कोर कार्ड मांगा है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। आगे चलेंगे, इनके पास जो दूसरी फेलोशिप आई है वो आपकी अगेन जूनियर रिसर्च फेलोशिप है जो कि है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेलो जो लिए जाएंगे वो 2 हैं, और यहाँ भी आपका ग्रेजुएट डिग्री मांगा है, उसके साथ नेट या गेट का स्कोर कार्ड मांगा है, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में। इसके अलावा जो तीसरी है ये भी आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की है, और यहाँ पर नेवल आर्किटेक्चर की है, जो अगेन फोर्थ भी हम देख सकते हैं, आपकी फोर्थ भी आपकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की है। एरोस्पेस CFD है। तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएट और नेट का यानी गेट का, नेट एंड गेट का स्कोर कार्ड मांगा है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। या तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, नेट या फिर गेट का स्कोर कार्ड। यही सारी चीज़ें मेंशन की है। आगे चलेंगे तो एक और पोस्ट आई है फॉर जूनियर रिसर्च फेलो इन कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस दूसरा एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स इन्होंने लिखे हैं कि आपके पास वैलिड एक गेट या नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए अगर आप BE बीटेक या MSc कैंडिडेट हैं। साथ में लिखा है द डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री शुड बी इन सेम डिसिप्लिन। मतलब जो डिग्री है आपकी, जो ग्रेजुएशन की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सेम सब्जेक्ट में होनी चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। फेलोशिप का जो नंबर है वो बढ़ाया घटाया जा सकता है। यहाँ पर जो भी नंबर मेंशन किया है उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंगली। फ्यूचर वैकेंसीज में बी फिल्ड विद पैनल कैंडिडेट, द पैनल विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर। तो कुछ कैंडिडेट जो है वो पैनल कैंडिडेट्स के फॉर्मेट में माने जाएंगे, और 1 साल तक उनकी वैलिडिटी होती है कि 1 साल के अंदर उनको अगर लेट से किसी भी तरीके की वैकेंसी आती है तो उनको लिया जा सकता है। आगे इन्होंने क्या एक पॉइंट लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, जैसे आपकी अपर एज लिमिट जो है वो 28 साल मांगी है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। साथ में लिखा है कि रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी SC ST OBC जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उतना ही रिलैक्सेशन आपको मिलेगा इन अपर एज लिमिट। बात करते हैं यहाँ पर कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी तरीके का TA DA आपको नहीं मिलेगा। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या लेकर जाना है, आपका मार्कशीट लेकर जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड नेट या गेट का स्कोर कार्ड, वैलिड SC ST OBC सर्टिफिकेट, फोटो ID कार्ड जैसे आपका आधार, पैन या वोटर ID, पासपोर्ट, कुछ भी आप ले जा सकते हैं। 2 रीसेंट साइज की फोटोग्राफ ले जानी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या इन्होंने बोला है। तो इन्होंने बोला है कि जो डेट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ये फेलोशिप का आपका जो इंटरव्यू है वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, आपको अगर आप JRF, नेवल आर्किटेक्चर, एरोस्पेस CFD या कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो 19 फरवरी को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। और यहाँ पर वेन्यू भी बता दिया गया है कि विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। साथ में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20 तारीख यानी 20 फरवरी 2025 को आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट की है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि नेट या गेट क्वालिफाइड हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एक रिसर्च एस्पेक्ट चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर उनको JRF मिल जाए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी और वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, और अपना जो भी डाउट होता है आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच।